नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पंजाब में जो ओहापोह की स्थिति है, एकदम अटर कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में हो गया है, उसको किस तरीके से देखा जाए। देखिए, अब जो आगे होगा उसको समझने के लिए आपको 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे खांचों में आपको डिवाइड करना होगा कि 5 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं पंजाब में। तो उनको एक एक करके मैं यहाँ पर उनका उल्लेख करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसी 5 कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो हम कैंप की बात कर लेते हैं, कैंपबाजी, कि कैंपों में क्या हो रहा है। तो अब एक चीज आप मान लीजिए कि यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की पंजाब इकाई में अब 3 कैंप हो गए हैं। अब तक 2 कैंप थे, कैप्टन बनाम सिद्धू, अब 3 कैंप हो गए हैं, कैप्टन, सिद्धू और चन्नी। इतने ही दिनों में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप एक कैंप बन गए, और ये कैंप जो है वो अलाइंड है केंद्रीय नेतृत्व से। इसके अलावा बाकी के जो 2 लोग हैं वो अपनी अपनी जान में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि कैप्टन क्या करेंगे। दूसरा अहम बिंदु, कैप्टन बीजेपी में चले जाएंगे या कैप्टन अपनी पार्टी बना लेंगे, या कैप्टन अब जब सिद्धू चले गए हैं तो वापस रिझा लिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा, और उन्हें कहा जाएगा अरे भाई छोड़िए, क्या आप भी आइए वापस। कैप्टन क्या करेंगे। कैप्टन दिल्ली में है, कैप्टन की मीटिंग होनी है। ये बहुत समय से चर्चा में है कि कैप्टन अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे। तो मिल के चर्चा क्या करेंगे। क्या इस चीज पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बात आगे बढ़ाई जाए, चुनाव में बीजेपी का क्या रुख हो। एक बात यह भी हो रही थी कि कैप्टन एक प्रस्ताव लेकर के जाएंगे जेपी नड्डा और अमित शाह के पास कि किस तरीके से किसान आंदोलन को खत्म किया जाए। अब हमने कुछ दिनों पहले एक एपिसोड किया था जिसमें हमने ये बताया था कि क्या कैप्टन वो कड़ी हो सकते हैं किसान और भाजपा के बीच कि वो ये मसला सलटा दें, और क्या किसान मानेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और इसके लिए क्या उनको बीजेपी का सहारा मिल जाएगा, और क्या बीजेपी के भाग खुल जाएंगे पंजाब में। ये सारी चीजें इफ एंड बट में हैं अभी। तो कैप्टन क्या करेंगे, ये है मुख्य बिंदु नंबर 2। अब आइए बात करते हैं मुख्य बिंदु नंबर 3। वो ये है कि सिद्धू के साथ क्या होगा। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लाई, सिद्धू को सराहा। इतने सालों से आपने सिद्धू को उनकी जो अलग अलग जो पूरी लड़ाई चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, देखिए सीधा सा गणित था। जो आला कमान थे, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सीधा सीधा हिसाब था कि सिद्धू लड़ने की ताकत दिखा रहा है तो सिद्धू को कैप्टन से भिड़ा दो। उसमें क्या होगा कि आपको कैप्टन पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके तौर तरीके ऐसे थे कि वो गांधी सिबलिंग्स की, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी तरीके से सुन नहीं रहे थे, अंगूठे के नीचे नहीं आ रहे थे। कैसे आएंगे भाई। कैप्टन का अपना जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में सिद्धू को प्रॉप अप किया गया गांधी सिबलिंग्स द्वारा। अब वही सिद्धू जो है वो मुसीबत बन गए हैं, वो नासूर बन गए हैं शायद। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब इस टेम्परामेंटल सिद्धू का करें क्या। तो क्या होगा सिद्धू के साथ। क्या उनको दोबारा एक बार मनाने रिझाने की कोशिश की। पहली बार नहीं रूठे हैं वो, इससे पहले भी रूठे हैं। फिर उनको यहां पर दिल्ली में आकर के ऑडियंस मिली, दिल्ली में वो मिले गांधी बंधु से, और हर बार उनकी बात मान ली गई। इस बार मानी जाएगी क्या, या इस बार पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुन लेंगे और सिद्धू को भी एक संदेश दे देंगे कि अगर कैप्टन जाते हैं तो जाएं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी मोस्ट वेलकम। क्या यह संदेश देगी कांग्रेस पार्टी। यह हो गई तीसरी बात। चौथी बात यह है कि आप जानते हैं कि विपक्ष में, चौथी और पांचवी बात विपक्ष को लेकर के है पंजाब में। चौथी बात यह है कि एक छितराया हुआ कांग्रेस क्या एक टूटी हुई आम आदमी पार्टी को पंजाब में, उनकी पंजाब इकाई में भी बहुत सारे लोग इधर उधर गए, क्या टूटी हुई आम आदमी पार्टी को कोई एक दिशा दे सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को एकत्रित और मजबूत कर सकती है और उसका राजनीतिक लाभ उठा सकती है ये जो सब कुछ हो रहा है उससे लेकर के।
अब ये बड़ा बात होगी क्योंकि उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बताया है कि कौन होगा। भगवंत मान अलग रूठे हुए हैं कि मुझे क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां पाएगी इन सब के बीच में, ये एक बहुत ज़रूरी बात होगी। और पांचवी, अभी हाल ही में बीजेपी से छिटके अकाली, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ये जो कानून थे इसमें शुरुआत में साथ दिख रहे थे बीजेपी के, लेकिन बाद में उन्होंने इसको आधार बना करके अलग हो गए और करीब साल सवा साल अपने आप को दिया है केंद्र सरकार से अलग हो करके, और ये बता करके कि हम इन कानूनों के साथ नहीं हैं। ऑर्डिनेंस के साथ ज़रूर होंगे क्योंकि हमको ये उम्मीद थी कि कानून नहीं बनेंगे, लेकिन जब कानून बन गए तो हम उसके साथ नहीं हैं। तो क्या वो जो 1.5 साल का एक हेड स्टार्ट मिला है अकालियों को, क्या उसका राजनीतिक लाभ इस टूटी हुई बिखरी हुई कांग्रेस में अकालियों को हो सकता है या नहीं? तो ये 5 बड़े बिंदु हैं जिनमें अगले 4 साढ़े 4 महीने में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन बड़े बड़े 5 बिंदुओं में क्या होने वाला है। देखिए, कैप्टन कहाँ जाएंगे ये तो कुछ घंटे या कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कैंप बट गए हैं ये तो हमें पता ही लग गया है। सिद्धू को मनाया जाएगा या उनको बोला जाएगा कि चलिए भाई, जैसे वो ऐसे करके इशारा नहीं किया था एक डिप्लोमेट ने, उसी तरीके से कांग्रेस भी ऐसे इशारा कर देगी कि सिद्धू जी, तो क्या वो हो जाएगा? ये भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी को और अकालियों को फायदा होगा या नहीं, ये 4 महीने में पता चलेगा। तो अगले 4 महीने में क्या क्या होने वाला है, ये वो 5 मुख्य चीजें हैं जिस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें डेवलपमेंट हो सकती है। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।